Hello, my dear juniors. My name is Suvarnit Singh. So today we are going to discuss our next topic, that is condensation. I hope आपने last lecture अच्छे से देखे होंगे and अगर कोई query हो तो please comment on me. So in the previous lecture we will talk about boiling point, and we will discuss about the mechanism of melting, mechanism of freezing. So this is the last topic, that is the change in state of matter, that we discuss about in today's lecture, that is the condensation. कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर है वो लिक्विड में चेंज होते हैं, नॉर्मली बाय द कूलिंग. हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने बॉइलिंग पढ़ा था कि बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, और एक छोटा सा हमने क्वेश्चन भी करा था स्टीम और वाटर का. इसमें क्या है, हमें उसमें उल्टा करना है, हमें लिक्विड को किस में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है. इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, गैस को लिक्विड में चेंज किया था. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को हम कूल कर रहे हैं और इसको हम गैस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में. सो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें टेम्परेचर कम कर रहे हैं. उसमें क्या किया था, हमने बॉइलिंग में टेम्परेचर बढ़ाया था. तो कंडेंसेशन क्या एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसका मतलब क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, इसमें हीट जो होती है, हीट एनर्जी वो निकलती है. इसमें क्या हो रहा है, हमें हीट एनर्जी इसमें देनी नहीं पड़ रही, बल्कि हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है तो इस प्रोसेस के जरिए. अब इसमें क्या है, इसका एक फिनोमिनन हमें सर्दियों में देखने को मिलता है कि जो हमारे घर की जो विंडोज होती हैं, या आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, किसी पहाड़ी इलाके पे जा रहे हो, तो आप देखते हो कि ओस की बूंदें जो है खिड़की पे जमा हो जाती है, फॉगी सी विंडो हो जाती है, लिक्विड जो है आपका उस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है विंडोज पे. तो किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से. अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कूल कर रहे हैं. कूल करने का मतलब क्या है, हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं. तो इसमें यही है कि जब हम गैस को कूल करते हैं तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है, लूज कर देता है, एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. अब क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इस तरीके से एक मॉलिक्यूल इधर तो एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, या एक मॉलिक्यूल इधर तो दूसरा मॉलिक्यूल उधर. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं. टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे. ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या करेंगे, लूज करेंगे. फिर धीरे धीरे करके एक पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से जैसे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल होते हैं. एंड ये क्या करेंगे, क्लम्प बना लेंगे, यानी कि एक जगह पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे. एंड इन दैट वे इट चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट. इसके जरिए क्या होगा, ये अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे. जैसे कि आपने पढ़ा था फ्रीजिंग में. फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे थे, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे थे. तो हमने क्या किया था, उसको कूल किया था, यानी कि उसको फ्रीज किया था. उसमें भी हमने काइनेटिक एनर्जी को लूज की थी, और जो है क्या, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको बढ़ाया था. सेम काम हमें क्या करना है, कंडेंसेशन में करना है, बस इसमें नाम चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें क्या हो रही है, सेम हो रही है. उसमें लिक्विड को हमने सॉलिड में कन्वर्ट किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में चेंज करता है. अब ये तीनों जो प्रोसेस अभी हमने पढ़े थे कुछ लास्ट लेक्चर्स में, जैसे कि हमने पढ़ा था मेल्टिंग, फ्रीजिंग, उसके बाद हमने पढ़ा बॉइलिंग, आफ्टर दैट आज हमने पढ़ा क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. इसमें दो तीन चीजें आपने नोटिस की होगी कि सेम थी. जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हमने बहुत बार यूज किया टर्म, फिर दूसरा हमने टर्म यूज किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लास्ट टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लॉक बना दे रहा हूं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, मेल्टिंग. फिर हमने पढ़ा था आपका फ्रीजिंग. आफ्टर दैट हमने पढ़ा था बॉइलिंग.
एंड एट लास्ट आज हमने क्या पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन, जिसमें क्या हो रहा है, जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। मेल्टिंग में हम क्या कर रहे थे, हम इसमें काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे थे, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज। फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे थे, हम काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर रहे थे। एंड देन बॉइलिंग में इंक्रीज। सेम कंडेंसेशन में हम क्या कर रहे थे, डिक्रीज। फिर आता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हमने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज की, यानी कि पार्टिकल्स को मान लीजिए हमने पैसे दिए, क्या वो एक जगह पे टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जहां जहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। उसके बाद क्या हो रहा था, फ्रीजिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि इनसे हमने क्या करा, पैसे छीन लिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी हमने छीन ली। अब इन्हें ना चाहते हुए भैया एक पास बैठना ही पड़ेगा। बॉइलिंग में क्या हो रहा था, डिक्रीज। आफ्टर देन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब आते हैं हम आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर हम क्या कर रहे थे, मेल्टिंग में हम बढ़ा रहे थे। फ्रीजिंग का मतलब क्या, कूलिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम करना, यानी कि टेम्परेचर इसमें क्या हो रहा था, फ्रीजिंग में डिक्रीज। आफ्टर देन बॉइलिंग में तो भाई हम टेम्परेचर दे ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इसमें क्या करेगा, बढ़ेगा ही। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन में भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल के लिख लीजिए, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, या वाइस वर्सा कह सकते हैं। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। वहीं अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ये क्या है, ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी करेगा वही टेम्परेचर करेगा, यानी या जो टेम्परेचर करेगा वही काइनेटिक एनर्जी करेगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ग्राफ। इसको अगर आपने समझ लिया तो जितने भी हमने प्रोसेस अभी तक डिटेल में पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पूरे की पूरी चीजें इन्हीं तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। हमने मेल्टिंग में जैसे कि पढ़ा, हमने मेल्टिंग में आइस ली थी, आइस को हमने मेल्ट किया था। मेल्ट करने पे हमने क्या किया था, उसका टेम्परेचर बढ़ाया था। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि आइस रखी, आइस को हमने फिर एक थर्मामीटर से टेम्परेचर भी नापा, वाटर में कन्वर्ट हो रहा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने, इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या करा था, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया था। वो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ी, हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, तब जाके काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी। फ्रीजिंग में किया था, हमने लिक्विड को कूल किया था, या जो कि आप रोज करते हो, जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आप क्या करते हो, फ्रीज में आप पानी रख देते हो, पानी फ्रीजर में आप रख देते हो, तो फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जाती है कम हो जाती है, क्योंकि आपने टेम्परेचर कम कर दिया। सेम गोज टू बॉइलिंग। सर्दियों के टाइम पे आप वाटर बॉईल करते हो, ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वाटर बॉईल होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आफ्टर देन कंडेंसेशन, जो यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स थे वो आपने सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो आपकी विंडोज है, घर की विंडोज हैं, या फिर आप कार की जो विंडोज होती हैं वो क्या कहते हैं, फॉगी से हो जाती है, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उस पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं एनवायरमेंट से। वो कैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है आपने देखा होगा टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। अगर आप पहाड़ी इलाके पे रह रहे हो
तो क्या होता है, वहां पे बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब जब टेम्परेचर कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। एंड जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सो आप ये लिख लीजिए, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप लिख सकते हैं अभी भी। अब हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस। यानी कि इस मेल्टिंग में हमने क्या किया था, हमने मेल्टिंग में सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था। फ्रीजिंग में हमने क्या किया था, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया था। बॉइलिंग में क्या किया था, हमने लिक्विड को गैस में चेंज किया था। एंड कंडेंसेशन में जो कि हमने पढ़ा, गैस को हमने किस में चेंज किया है, लिक्विड में। अब इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, इसमें कोई लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये इस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट नहीं होती। इसमें कोई कौन सी स्टेट नहीं होती, लिक्विड स्टेट नहीं होती। जैसे कि आपने कैम्फर, यानी कि पूजा पूजा वगैरह अगर आपने की हो, जैसे कैम्फर हो गया, कैम्फर कपूर, कपूर को हम जैसे आग में डालते हैं तो क्या हो जाता है, गैस में सीधे कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। या फिर आप नेपथलीन बॉल्स लेके आए हो, क्या कहते हैं, कीड़े वगैरह ना लगे, अपने अलमारी वगैरह में आप रखते हो कपड़ों के बीच में, या और भी जगह आप रखते हो, तो वो क्या हो जाती है, नेपथलीन बॉल्स कुछ टाइम बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। या फिर आपके केमिस्ट्री में एक केमिकल है अमोनियम क्लोराइड, अभी हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया आपके कोर्स में, जिसमें ये है कि अगर आप अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लें, उसको क्रश करके एक चाइना डिश में डालो एंड देन उसको हीट करो, तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज सब्लिमेशन। कि सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन क्या है, इट इज द फिनोमेनन in which solid directly convert into a gas without passing into a transition state like liquid। तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अच्छा, जो रिवर्स होता है सब्लिमेशन का, यानी कि जो गैस है वो डायरेक्टली अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका डी सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो उसे हम क्या कहेंगे, डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अभी हम एक एक्टिविटियों से हम डिस्कस करेंगे कि सब्लिमेशन कैसे होता है।
यानी कि सब्लिमेशन एक ऐसी ट्रेन है जो कि आपके किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकती, बस जहाँ जहाँ से आप बैठे हो और जहाँ आपको उतरना है बस वहीं पे ट्रेन रुकेगी, कोई इंटरमीडिएट स्टेशन नहीं आएंगे। ये मान लीजिए एक चाइना डिश है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इस तरीके से, और इसमें हमने कुछ अमोनियम क्लोराइड का क्या कर दिया, हमने सॉल्ट डाल दिया है, और एक हमने क्या किया है, फनल, जिसको हमने उल्टा लगा दिया है। आपने अगर केमिस्ट्री लैब गए हो तो आपने एक फनल देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे आपने लगा दिया कॉटन का प्लग, एक कॉटन प्लग लगा दिया, यानी कि कॉटन की रुई हमने यहाँ पे ऊपर लगा दी है, जिससे कि जो वेपर्स हैं वो ऊपर की क्या कहते हैं, वो बाहर एटमोस्फेयर में ना उड़ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपने हीट एनर्जी दी किसे, अमोनियम क्लोराइड को, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, और आप इस तरीके से लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, चाइना डिश, और ये क्या है आपका बर्नर, ये है आपका इन्वर्टेड फनल, अब इसमें हमने क्या किया, हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, उसके सॉल्ट लिए, सॉल्ट आपने देखा होगा नमक, उसको हमने क्रश किया, क्रश करके हमने इस चाइना डिश में डाल दिया और एक इन्वर्टेड फनल ले लिया। इस तरीके से आपने देखा होगा कॉमन होता है, घरों में भी हम टंकी में लगाने के लिए यूज करते हैं, आप पेट्रोल वगैरह आपने कभी डाला हो घर में या तेल वगैरह डाला हो, इस तरीके से आपने फनल देखा होगा, अक्सर यूज होता है इस तरीके से। इसको हमने उल्टा लगा दिया है इस तरीके से, तो हमने क्या किया, इसको हीट किया है। हीट करने पे क्या होगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होते हुए वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, इस तरीके से। आफ्टर 10 इसकी बॉल्स पे जाकर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि हमने कॉटन प्लग लगा दी तो ये बाहर नहीं जा पा रहा। यहाँ पे इसे क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, ऊपर क्या है, थोड़ा सा कूल सरफेस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिपॉजिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये क्या शो करता है, आपका सब्लिमेशन। या फिर आपने पूजा वगैरह आप करते हो तो आपने कभी पूजा भी नहीं करते तो आप कपूर लेके आना, उसको आप आग में डालना, तो आप देखोगे जो वो कपूर सॉलिड स्टेट में होता है वो कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप नेपथलीन बॉल्स लेना सेम, उसको भी आप इस तरीके से आप कर सकते हो, नेपथलीन बॉल्स को जो है आप बर्न कर सकते हो, बर्न करते ही वो जो है क्या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना होके वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आपका सब्लिमेशन, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सब्लिमेशन, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्लिमेशन क्या होता है, कि इट इज अ फिनोमेना इन विच solid is directly converted into a gas without passing to a intermediate liquid state. I hope आपने ये लिख लिया होगा। अब हमने इसमें क्या किया, एक्टिविटी में हम प्रोसीजर लिखेंगे।
टेक सम अमोनियम क्लोराइड, हमने क्या दिया, हमने अमोनियम क्लोराइड दिया, ठीक है, एंड क्रश इट and crush it and put in a china dish. After then second step में क्या करना है, put an inverted glass funnel over the china dish ठीक है. Now slowly heat china dish and observe that the salt of ammonium chloride is converted into vapor. इसमें क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, विदाउट गोइंग इनटू अ ट्रांजिशन स्टेट दैट इज अ लिक्विड स्टेट. तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देख सकते हैं यहाँ इसमें, अमोनियम क्लोराइड does not melt on heating it, rather than it directly convert into a gaseous state and gets deposit on the walls of the funnel as a crystalline solid. क्रिस्टल्स का मतलब हो गया, जैसे आपने चीनी के दाने देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, वो क्रिस्टल होते हैं. तो ये किस फॉर्म में डिपॉजिट रहता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ए बी सी, अब ए को सी पर जाना है तो उसके बाद दो रास्ते हैं, पहले वो ए से बी में जाए, आफ्टर देन बी से सी में जाए, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली ए से सी में चले जाए. तो जो अगर वो डायरेक्टली ए से सी में जा रहा है तो उस प्रोसेस को हमने क्या दे दिया, सब्लिमेशन. अब मान लो ए सॉलिड है, ठीक है, इसको गैस में कन्वर्ट होना था, तो हमारे पास दो रास्ते थे, या तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर पहले हम क्या करें, मेल्टिंग करें, आफ्टर देन क्या करें, आपका बॉइलिंग, ठीक है, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हो. ये क्या है, लिक्विड.
ठीक है, तो ये तरीका है कन्वर्जन का। सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, कोई लिक्विड स्टेट नहीं आ रही थी, सीधे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा था। या फिर अगर मैं गैस को डायरेक्टली अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आपका डिपोजिशन करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल्स थे, ये क्या, ये आपका जो कि आपका इस फनल पे डिपॉजिट हो रहे थे, ये क्या आपका क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्रिस्टल्स कैसे हैं, ये है आपका सॉलिड स्टेट में, और जब हमने इसको बर्न किया तो ये क्या हुआ, ये अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, मेल्ट नहीं हुआ, बल्कि वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। आफ्टर टाइम ये किस में जाकर के डिपॉजिट हो गया, आपका फनल की वॉल पे, ऑन द इनर वॉल ऑफ द फनल। सबसे पहले हमने लेक्चर्स में जब हमने शुरुआत करी थी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हमने बात की थी आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग में हम क्या कर रहे थे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद हमने क्या बात करी थी, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे थे, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे कि वाटर को बर्फ में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने बात की थी बॉइलिंग की। बॉइलिंग में हम क्या कर रहे थे, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि आप रोज आप काम करते हो। अगर आप पानी वगैरह हम गर्म करते हैं, मिल्क को गर्म करते हैं, तो आप देखते हो कुछ देर बाद मिल्क में से वेपर्स आने शुरू हो जाते हैं। या अगर आपने पानी अगर कभी गर्म किया हो तो पानी आप देखते हो कि पानी के वेपर्स आने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा गर्म कर दो तो पानी भी नहीं बचता है। तो ये क्या था, आपने एक स्टेट सेकंड स्टेट में चेंज हो रही थी। अब इसमें क्या हो रहा है, सब्लिमेशन में इसमें एक स्टेट क्या है, खत्म हो चुकी है, इसमें डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि क्या ये सभी केमिकल्स या सभी सॉलिड्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, नहीं, कुछ ही मैटर है जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में, इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, पहला एग्जांपल। आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो सब्लिमेशन। अब ऐसा ऑल ऑफ दिस तो आप लगा नहीं सकते ना। मान लो अगर आपने बर्फ ले ली, बर्फ आप देख रहे हो कि भाई हमने गर्म की, वो तो उसे गैस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सब्लिमेशन। भैया ने बताया था कि सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर आप लिक्विड को बॉईल करोगे तब जाके हो गए कन्वर्ट होगी गैस में। तो सारे जितने भी मैटर हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे यूनिवर्स में, वो सब सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कुछ ही एलिमेंट्स है, कुछ ही कंपाउंड है जो कि आपका सब्लिमेशन शो करते हैं। जैसे कि इनमें से आ जाएगा पहला अमोनियम क्लोराइड, सेकंड आ जाएगा आपका नेफ्थलीन, थर्ड आ जाएगा आपका कैम्फर, एक्सेट्रा। ये क्या शो करते हैं, आपका सब्लिमेशन। These all compound show sublimation process। कौन कौन से हैं, आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि अभी हमने एक एक्टिविटी में बात की कि एक चाइना डिश को हमने, चाइना डिश में हमने क्या करा, अमोनियम क्लोराइड को रखा। अमोनियम क्लोराइड को फिर हमने बर्न किया, बर्न करके देखा कि भाई वो मेल्ट नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका गैस में। फिर हमने देखा कि ऊपर की जो वॉल्स है फनल की, वो वहां पे जाकर के आपका डिपॉजिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि उसके क्रिस्टल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। क्रिस्टल्स कैसे हैं, आपका लिक्विड स्टेट में नहीं है बल्कि सॉलिड स्टेट में है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो आप ये चीज लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज इवेपोरेशन। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।